गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैंने आप लोगों का मार्क लिया है? नहीं ना? नो मैम। इस टाइम मुझे गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया आज। चलो आज ही शुरू कर देती हूँ, ठीक है? पिछले ही हफ्ते दिया गया था ना आप लोगों को टाइम। ये इस पे करना चाहेंगे, मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन। किस? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मैम। सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन साथ में नहीं कर लें, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। या फिर सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी ही करना चाहोगे ज्यादा फोकस? क्योंकि दोनों का इम्पोर्टेंस अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर जनरल लाइफ का भी देखो प्रैक्टिकल, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहीं ना कहीं होता है। तो अगर आप चाहें तो दोनों को एक साथ मर्ज करके पढ़ सकते हो। किसी एक का दोनों में अगर बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, डिस्पर्शन का कम है, या फिर डिस्पर्शन अलग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल टेंडेंसी कम है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों को जनरली मर्ज करके ही पढ़ा जाता है। वैसे तुम लोग जो बोलोगे उसके अकॉर्डिंग मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बताएं, जो आपके लिए सुटेबल ज़्यादा हो और जो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो। ग्रुप वाइज या इंडिविजुअली, ये बताइए। ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज। चलो नो मैम, पर्सनल ठीक रहेगा। ग्रुप ग्रुप वन, when we are using coefficient of dispersion, or coefficient of dispersion is used when बताइए कब यूज किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन? आंसर करना है, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। जिन ग्रुप के लिए ये क्वेश्चन है उसकी बात कर रही हूँ, वो आंसर करेंगे तब फिर आगे बात। Coefficient of dispersion is used when roll number 1 to 10, roll number 6 is there. मैम मालूम नहीं है। 6 को नहीं पता। और कोई जो है इस ग्रुप से आंसर करना चाहते हो? नो। ठीक है, ग्रुप 2 से कोई आंसर करना चाहता है? ग्रुप 2 फ्रॉम 11 to 20, anyone? If you want to answer, just raise your hand. Coefficient of dispersion is used when? Not 48. रोल नंबर 11 to 20, सेकेंड ग्रुप के लिए ये क्वेश्चन है। जिस ग्रुप के लिए है वही आंसर करेगा। जल्दी बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है ना, 1 से 2 मिनट का आंसर, कुछ क्वेश्चन का आंसर करने के लिए टाइम है। 11, 13,
18 is present, I think. कोई भी नहीं पता है मैम। नहीं पता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन? नहीं। और किसी ग्रुप को पता है? जब स्टैंडर्ड मेथड नहीं निकालते हैं तब यूज करते हैं। मैं बता सकती हूँ। यस मैम जिनको बताना है पहले हैंड रेज करो। मैम हम हैंड रेज किए थे मैम पहले। जस्ट वेट। रोल नंबर 48, 40, 62 एंड 54। और कौन है? 57। ठीक है, 48 बताइए। मैम किसी भी डाटा को कंपैरिजन करने के लिए उसका रिलेटिव जानने के लिए मैं डिफॉल्ट किसी भी डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। गिवन डाटा को किसी भी गिवन डेटा तो होगा ही, बट फिर भी। अच्छा, रोल नंबर 40 बताओ तो। मैम क्वेश्चन यही था ना, कोरिलेशन कब फाइंड आउट करेंगे? कोरिलेशन नहीं था, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन की बात कर रहा है। मैम कब फाइंड आउट करेंगे? पूछ रही हो या बता रही हो? मैं बता रही हूँ मैम, जब लीनियर रिलेशन होगा टू वेरिएबल्स के बीच में तब फाइंड आउट करेंगे। एंड दूसरा एक कॉज होगा एंड दूसरा इफेक्ट होगा, लाइक इनकम इज द कॉज एंड नैंसी, एक कोरिलेशन की बात हो रही है। आप जो बता रहे हो वो कोरिलेशन है। मैंने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहा है, सॉरी मैम। जब कोरिलेशन नहीं। चलो ये भी आंसर कैंसिल। रोल नंबर 54, चलो बताइए आप वैश्य। Yes, ma'am. Ma'am, it is used to compare the variances for two set of populations. टू डिफरेंट सेट ऑफ Set पॉपुलेशन, of populations. ठीक है। व्हेन द सेट ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट तब आप ये करेंगे। चलो ठीक है, सेकेंड ग्रुप ने आंसर नहीं किया ना। थर्ड ग्रुप, विच वन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? थर्ड ग्रुप, which one is the best measure of dispersion? Roll number 21 to 30. थर्टी आदित्य, चलिए बताइए। Standard deviation. कौन सा डेविएशन? Standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये एक्सप्लेन कर पाओगे आप कि why it is a best measure of dispersion or good measure of dispersion? थोड़ा बहुत, just try. नहीं, आदित्य रोल नंबर 30 बताइए। चलो नेक्स्ट ग्रुप 41 to 30। मुझे ये बताइए, वाई सेंट्रल टेंडेंसीज नहीं, वाई मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो आप मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट in all the measure of deviation. Why standard deviation is considered to be best? Roll number 31, 36, 40. All of you can answer. Ma'am, because it is based on all values and provides information the complete series. It is based on all observation. Okay, that's good. The another point is? And provide all, मतलब पूरा complete series का information provide करता है। Based on all observation है तो complete series का तो provide करेगा ना। और कोई point? No ma'am.
एनीवन एल्स? आप बताओ, और ग्रुप में से कोई और भी है जो इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता है? रोल नंबर 36 तनुप्रिया, रोल नंबर 40 it is based on observation is one of the good point. और कोई? चलो ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप। मुझे ये बताइए, आप लोग सब साइलेंट क्यों है, ये पहले तो बताओ। ग्रुप वाइज क्वेश्चन है तो ग्रुप का आंसर दे रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है 41 to 50 रेंज के ग्रुप। मैम जब अपना बारी आएगा तो बोले। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर the sum of deviation taken from mean क्या होता है? The sum of deviation taken from mean is like ऐसा कुछ। मैम 0 होता है मैम। Sum of deviation from mean is equal to 0। यस मैम 0 होगा। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट ग्रुप। The mean of first n natural number is, the mean of first n natural number is, मैम 2n n plus 1 +1। 2n n plus 1। यस मैम। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? 2n into n plus 1। ब्रैकेट में n plus 1 हाँ मतलब यही है ना, 2n into n plus 1। Yes. तो यस यस मैम। और जो कोई रेक्टिफाई करना चाहता है इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रॉम द सेम ग्रुप? नहीं, चलो कोई और है? दूसरे ग्रुप से बोले मैम। हाँ वो, एक मिनट, यस मैम। रोल नंबर 48। 48 मैम। चलो बताओ। मैम n to n ब्रैकेट में n plus 1। n to n n plus 1 नहीं, चलो नेक्स्ट ग्रुप 61 to 70। या मैम n plus 1/2 मैम n plus 1/2। n plus 1/2 हो सकता है, चलो ठीक है। कैलकुलेट करके देखिए ना, ऐसे ही अंदाजे बोलते रहते हो आप। चलो ठीक है, n plus 1/2 इज द करेक्ट आंसर। मैम वेरीफाई करें? अब तो सॉल्व हो चुका ना, अब नेक्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन मिला था तो आपने हैंड रेज ही नहीं किया। चलो 51 to 60 रोल नंबर, मैंने तो आंसर किया नहीं। चलो नेक्स्ट ग्रुप 61 to फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन, फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बताइए। (61 to 70) anyone? मैम xc equal to m into xa plus n
into xb divided by m plus n. Here xa is the mean of the first set, m is the number of items in the first set, xb the mean of the second set, and n is the number of items in the second set. xc is the combined mean. फिर से एक बार फॉर्मूला बोलिए, क्या बोल रहे थे? xc xc, अच्छा c equal to, okay, xc is equal to m into xa हाँ plus n into xb divided by m plus n. okay, what is mn? Ma'am, m is the ma'am here m is the number of items in the first set and n is the number of items in the second set. Okay, number of observations. Okay, Yes, ma'am. so the degree to which numerical data tend to spread about an average value is called. The degree to which numerical data tend to spread about an average value is called. Next group के लिए है 7. क्वेश्चन था मैम एक बार और. The degree to which numerical data tend to spread about an average value. Neha, 62. No, 62 is not. You don't have to answer. This question is for last group. अगर वो आंसर नहीं करेंगे then I am going to let you answer. बताइए क्या है? Ma'am, the variation or the dispersion The of the dispersion of the data. आपको क्या आंसर करो? लास्ट ग्रुप के लिए था ना ये क्वेश्चन? तो मैम आप बोलिए ना आंसर करिए तो इसलिए कर- अरे मैंने आंसर करने लास्ट ग्रुप को कहा ना. ग्रुप से मैं वो लोग चुप है ना मैम. अच्छा ठीक है 60. देन आप प्रीसीडिंग लास्ट हो ना. चलो ठीक है. क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट ग्रुप. लास्ट ग्रुप से कोई भी नहीं है? लेट मी चेक. 71 to 80. नहीं, एक 73 है. चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट ग्रुप. मैम 73 को भी फर्स्ट ग्रुप में कर दीजिए ना मैम, बेचारा अकेले हो गया है मैम. इस ग्रुप से कोई भी नहीं है. इस ग्रुप से मार्क्स नहीं मिलेगा. चलो ठीक है. मैम और वो बीसीए का था है मैम, बीसीए का भी है वो लड़का 73. अच्छा ठीक है. चलो फर्स्ट कर दे. नाउ क्वेश्चन यस मैम. के लिए half of the difference between upper and lower quartile is called. For first group, आंसर फर्स्ट ही ग्रुप को देना है. Half of the difference between upper and lower quartiles is called. Half of the difference, half means 1/2, between the upper and lower quartile is called. Group 1. Is there anyone who wants to answer? No, and not anyone from any group. Yes ma'am. First group I am asking. Yes, ma'am. No, first group I am asking. Anyone from first group?
Who wants to answer? Anyone from first group? Same question is for second group. Half of the difference between upper and lower quartile is called. Second group, group 2, roll number 11 to 20. बताइए क्या होगा आंसर? थर्ड ग्रुप क्वार्टाइल मैम इंटर क्वार्टाइल रेंज इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर सेम. मैंने ये भी बताया है, शायद आपने सुना है या नहीं मुझे नहीं पता. एवरेज ऑफ, चलो नेक्स्ट ग्रुप के लिए है क्वेश्चन फ्रॉम 31 to 40 ग्रुप. द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड. द एवरेज ऑफ, वर्ड्स कैप्चर करिएगा. द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड. मैम स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन. यस मैम. मैम वेरिएंस. ग्रुप क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था ग्रुप नंबर 4 के लिए. ग्रुप 4 से जो बोल रहे हैं वो बताओ. यस मैम, वेरिएंस मैम. मैम वेरिएंस होगा. चलो ठीक है, वेरिएंस होगा बिकॉज स्क्वायर्ड डेविएशन बोल रहा है ना, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ दैट. यस मैम. स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर नहीं होता. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ग्रुप के लिए है 41 to 50 के रेंज में जो है. मैम फोर्थ ग्रुप का कितने क्वेश्चन सही हुआ मैम? 2 क्वेश्चन है, दोनों का सही आंसर है. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the value of standard deviation changes by change of. The value of standard deviation पता है क्या है? Changes by the change of. Standard deviation कब change होता है? By the change of what? Standard deviation changes by the change of. मैम ओरिजिन होगा मैम. By the change of origin. हाँ एक बार चेक कर लो तो जरा न्यूमेरिकली सॉल्व करके. मैम स्केल और ओरिजिन होगा. मुझे क्या पता क्या होगा? क्वेश्चन है, आंसर थोड़ी बताना मुझे. चेंज ऑफ स्केल होगा या चेंज ऑफ ओरिजिन होगा? ओरिजिन होगा मैम. श्योर है? यस मैम, लॉक कर दीजिए. चलो लॉक तो कर दूं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर गलत है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज मैम स्केल चेंज ऑफ Scale, ओरिजिन, ma'am. होगा. बट इट इज ऑफ स्केल इंडिपेंडेंट. पे लॉक कीजिए मैम. स्केल क्यों लॉक करूं? पहले ही लॉक करने बोल दिया गया था. चेंज ऑफ ओरिजिन में आपको सॉल्व करने के लिए देखो ना, जब भी सॉल्व करते हो क्या होता है, सिग्मा डी जो आता है. स्टैंडर्ड डेविएशन तो यही है कि जब चेंज करके सॉल्व आ रहा था तो क्या आ रहा था? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू मैम स्केल होगा मैम. सॉरी मैम. एच टाइम समथिंग था ना, एच वाज स्केल, एच इंटू सिग्मा डी था. यस मैम. आपके पास सॉल्व किया हुआ है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट ग्रुप. ये क्वेश्चन तो इनवैलिड हो गया, मतलब आंसर किसी ने किया ही नहीं करेक्ट आंसर. मैम क्या आंसर होगा मैम? चेंज ऑफ स्केल, वो तो मैंने ही बता दिया ना, आपने आंसर थोड़ी किया. इफ देयर इज 10, मैम चेंज ऑफ स्केल तो आप लोग
बताने से पहले बता दिए लोग। फाइनल आंसर जो आपने दिया था वो नहीं था ना। इफ देयर आर 10 वैल्यू ईच इक्वल टू 10 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वैल्यू इज। नेक्स्ट ग्रुप 51 to 60। देखो देयर आर 10 वैल्यूज है एंड ऑल द 10 वैल्यूज इज इक्वल टू 10 देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज वैल्यूज? Ma'am, 0. 0। 0, ma'am. Next group 61 to 7. If the dispersion is small, then the standard deviation is. If the dispersion is small, then the standard deviation is. Ma'am, 0. Large 0. Dispersion is small, then the standard deviation is equal to 0. नहीं मैम, रूट अंडर सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर बटे n। 10 टर्म कहाँ से आ गया? 10 तो इसमें कहीं है ही नहीं ना। आप अपनी मर्जी से क्यों 10 ला रहे हैं? 10 की जरूरत है? अच्छा n बोल रहे हैं मतलब n। अच्छा n वो तो फॉर्मूला है ना, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। निकाल के बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है किसी डेटा का वो बहुत कम है, सॉरी डिस्पर्शन बहुत कम है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अगर डिस्पर्शन कम है देन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? नो वैष्णवी, नो नॉट नाउ। अगर डिस्पर्शन कम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? नहीं आंसर कर सकता है कोई? चलो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप बताइए तो कोई, फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप ओनली। मैम एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। डिस्पर्शन बहुत कम है, डिस्पर्शन पता है ना आपको क्या है? डिस्पर्शन इज वेरी स्मॉल, देन स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? डिस्पर्शन कम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? क्वेश्चन ये है। बताओ डिस्पर्शन कम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? मैम लेस। लेस। ग्रुप कौन से ग्रुप से बोल रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप से? नो मैम, मैम लास्ट का क्वेश्चन पूछ रही थी ना, ग्रुप 60 to 70 आई थिंक, तो मेरा फोन हैंग कर गया था, उसके बाद मैं बोल नहीं पाई। अच्छा, ये क्वेश्चन ग्रुप 1 को मैंने ये कर दिया था। चलो ठीक है, ग्रुप 1 से कोई आंसर करना चाहता है इसको? ग्रुप 1 वाले ऐसे क्यों है पता नहीं, ग्रुप 1 and 2 इनका मार्किंग तो है ही नहीं, दे हैव 0 मार्किंग। चलो नेक्स्ट। मैम 83 कौन सा ग्रुप में है? 83 फर्स्ट ए ग्रुप में है। फर्स्ट में, ओके मैम। चलो, if there are many extreme values, ठीक है, if there are many extreme values in examination, then the dispersion is second group. If there are many extreme values or extreme scores in examination, then the dispersion is what? एक्सट्रीम स्कोर्स ज्यादा हैं, देन डिस्पर्शन क्या होगा?
Question for the second group. Now this is third round and third round में भी आपका ऐसा मार्किंग है. Second group. So next group. Same question here. If there are many extreme values in the examination, then the dispersion is large. Dispersion is large. Okay. चलो if x is, मान लो x1 का वैल्यू है 20. नेक्स्ट ग्रुप x1 is equal to 20, x2 is equal to minus 20. Then what is the value of x bar? If x1 is equal to 20, x2 is equal to minus 2, then what is the value of x bar? मैम x2 कितना है? -20. हाँ, -20 है. x1 20 है. Then what is the value of x bar? Forty 41 to 50. किसी के पास आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का? मैम क्वेश्चन एक बार फिर से बोले तो मैम. क्वेश्चन तो लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे. x1 का वैल्यू इतना है, x2 का वैल्यू ये है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बार? मैम फोर्थ ग्रुप में 31 से लेकर 40 तक ना आएगा. फोर्थ ग्रुप से कोई आंसर नहीं कर रहा है ना. किसी ने आंसर किया नहीं ना. इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट फिफ्थ ग्रुप से पूछने लगे, फोर्थ ग्रुप से कहाँ पूछे? फोर्थ ही ग्रुप से पूछा है मैंने शुरू में. एक आंसर जो भी आया किसी की तरफ से आया था, उसी से आया है ना. वो फिफ्थ ग्रुप है 43 से 43 जो बोला था. नहीं, अभी जो ये दोबारा इन्होंने तो दोबारा पूछा ना, इससे पहले आंसर आया था. क्वेश्चन मैंने ग्रुप 4 से ही पूछा था. ये एक किसी ने आंसर किया, कुछ बोल रहे थे बीच में, फिर उसके बाद नहीं बोला, तब मैंने ये दूसरे को बोला. बताओ इसी में. वो मैम कोई थर्ड ग्रुप से बोला था. ग्रुप 4 से ही बताओ. बताओ कोई ग्रुप 4 से. What is the answer of this question? x1 is equal to this, x2 is equal to this, and that is the value of x bar. बताओ सूरज, ग्रुप 4 से बताओ. छोड़ो अब, तुम ही लोग बता दो. क्वेश्चन पास हो गया. तुम ही बताओ ना. तुम ही बताओ ना. बोल रहा था ग्रुप 4 ही बताएगा. बताओ मैम, पूछिए. हम ये नहीं बोले कि ग्रुप 4 ही बताएगा, हम बोले कि मैम ग्रुप 4 के बारे में बोले. होल्ड. जाने दो, बता दो सूरज. नहीं, तुम ही बता दो. चलो बताओ, जल्दी बताओ.
ग्रुप 4 के लिए ही क्वेश्चन था, ग्रुप 4 and 5, टेल मी। ग्रुप 5 से कुछ कोई बोल रहे हैं? हाँ वैष्णव भी बताइए, चलो आप ही बताओ। मैम 0 होगा। ऑब्वियसली 0 होगा। द सम ऑफ दीज टू, यस मैम, सम ऑफ दीज टू बाय n करेंगे तो क्या हो 0 जाएगा? 20 + 20 that is 0, 0 divided by 2 that is equal to 0। 0 that is 0। बताओ इतना छोटे क्वेश्चन का आंसर इतना स्मॉल, मतलब कुछ था इसमें? नेक्स्ट। मैम ग्रुप 5 का भी एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ है मैम। ग्रुप 5 का नहीं, एक अभी का तो आंसर ही नहीं किया मैम, ये हम लोग का थोड़ी था। हाँ मैम, तो इसका भी आंसर ग्रुप 5 से ही ना आया मैम। ग्रुप 6 से आया। नहीं, ग्रुप 6 से आया है। मैम ग्रुप 6 से आया। चलो नेक्स्ट, ग्रुप 5 के लिए क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ चेंज ऑफ origin एंड स्केल इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, the use of change of origin and scale is used for the calculation of, बताइए। मैम रिपीट कीजिए। द यूज ऑफ चेंज ऑफ origin एंड स्केल तो आप लोगों को पता है, वो यूज किया जाता है किसके कैलकुलेशन में, किस तरह के कैलकुलेशन, किस चीज के कैलकुलेशन में हम लोग यूज करते हैं? कैलकुलेशन चेंज ऑफ origin एंड स्केल आप लोगों ने पढ़ा है ना, उससे क्वेश्चन बनाया भी है, तो कब हम इस्तेमाल करते हैं ये तो याद होगा ही ना। बताओ, सबने पढ़ा है? चेंज ऑफ origin एंड स्केल कब हम लोग यूज कर रहे थे, किस चीज के कैलकुलेशन में, बताइए। आप लोगों को नहीं लगता लास्ट टाइम आप लोगों का मार्क्स ज्यादा अच्छा गया है? मैम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस में मैम। मीन में करते हैं, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस दोनों में करते हैं। ऑब्वियसली वेरिएंस में होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हो जाएगा। चलो ठीक है। मैम ग्रुप 5 है। पता है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं ना हुआ है मैम ग्रुप 5 का, चेक कर लीजिए तो। नहीं हुआ। ओके। नेक्स्ट, ग्रुप 6। ग्रुप 6 से क्वेश्चन है, any measures indicating the center of data, ठीक है, any measure indicating the center of data, center of data मतलब central tendency को जो indicate कर रहा है, arranged in increasing or decreasing order of magnitude is called a measure of, any measure indicating the center of data. मैम मीडियन। Arranged in increasing or decreasing order of magnitude is called a measure of median मैम। measure of median वर्ड कभी सुने हो? measure of median इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वजह से बोल रहे हैं क्या? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना।
measure indicating the center of data, any measure indicating the center of data arranged in increasing or decreasing order of magnitude is called a measure of. Is called a measure of. नहीं, चलो सेम क्वेश्चन है फॉर ग्रुप 1. ग्रुप 1 एंड 2 दोनों के लिए ओपन क्वेश्चन है. चलो बताओ इसका आंसर क्या हो. मैम से क्या मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए. रोल नंबर पहले बताओ. मैम 67. 57 नॉट ट्रू. तो मैम ग्रुप 6 के बाद ग्रुप 7 के पास में क्वेश्चन पास होगा. पूछे ही नहीं मैम. होगा. जस्ट वेट, आपके लिए भी क्वेश्चन आ जाएगा. दिस क्वेश्चन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप. मुझे ये बताओ पहले फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप से कोई आंसर. मैम सेकंड मैम ग्रुप क्वेश्चन क्या से है? सेकंड ग्रुप मीन होगा मैम. मीन. ठीक है. और कोई सेकंड ग्रुप से कुछ बोलना चाह रहा है? चलो क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर देते हैं. ऐसा कर दिए, आपके पास क्वेश्चन क्या गया था, कोई भी आप टर्म्स ले रहे हैं इंडिकेटिंग द सेंटर ऑफ डेटा. सेंटर ऑफ डेटा को इंडिकेट करने वाली क्या क्या मेजर्स हैं बताओ तो जरा मुझे. मैम सेंट्रल टेंडेंसी होगा मैम. मीन मीडियन और मोड सारा सीना. सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ मीन, मेजर ऑफ मीडियन कभी सुने हो? दैट ऑल आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. But no one is going to get marks for this question. चलिए ठीक है. क्वेश्चन फॉर द लास्ट ग्रुप. Mean deviation is minimum when taken about. Mean deviation is minimum when taken about. मैम मीडियन. When taken about median. मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज. फिर से बोलो क्या बोल रही हो? Median is the middle most value of the series. Median is the middle most value, but what I have asked is that which is minimum. No, Abhinav, you can't answer this question. Ma'am, repeat. Mean deviation is minimum when deviation are taken from. मीडियन तो ठीक है. मीडियन मीन स्क्वायर. व्हाट? मीन स्क्वायर. मीन स्क्वायर. What? Why square? Square why? Median is the correct answer, but आपने median term के लिए कहा median is the middle most value. Middle most value है, इस वजह से that is deviation is going to be less. Is it like that? चलो ठीक है. Next question is for group 1 and मैम नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया. अच्छा next class का obviously. मैम ग्रुप 6 का कितना सही हुआ? ग्रुप 6 का तो 2 ही आंसर आया है. मैम ग्रुप 7 का 60 to 70. ग्रुप 7 का तो है आंसर. अच्छा है.
थैंक यू बेटे। और मैम फोर्थ ग्रुप का फोर्थ ग्रुप का भी 2 क्वेश्चन का आंसर सही आया है। मैम टोटल ग्रुप का बता दीजिए ना किसका कितना सही है। ग्रुप 1 एंड 2 से तो कोई आंसर ही नहीं आया। 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है थर्ड ने, फोर्थ ने 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है, फिफ्थ ने 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है, सिक्स ने 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है एंड सेवेंथ तो नहीं मैम, मैम 6 का 2 थोड़ी है, उससे ज्यादा दिया 2 था। से ज्यादा था मैम 6 में। यस मैम। यस मैम। 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, एक आपने जो एक्स्ट्रा बोनस वाला लिया था उसका था। नो, और मैम एक 2n वाला था, फर्स्ट वाला आप उसमें बोले 2 थे से कि ज्यादा मैम था हम वो लोग तो का। क्वेश्चन ज्यादा है मैम। क्वेश्चन ही नो मैंने मैम, उसका आंसर हम ही लोग का ग्रुप दिए थे, हम ही लोग दिए थे, पर 3 आप बोले क्वेश्चन थे है, 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके मैम। बस लिखा हुआ है सारा डेटा है रेडी, ठीक है। एंड द लास्ट ग्रुप का भी अगर अभी वाला क्वेश्चन कंसिडर कर लिया जाए मीडियन वाला, देन इनका 4 का 4 करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, लेकिन इस बार का आप लोगों का मार्किंग ना अच्छा नहीं गया एज कंपेयर टू लास्ट टाइम ज्यादा बेटर था। खुद ही रिस्पॉन्स पता चल रहा है। मैम लास्ट टाइम इजी था, लास्ट टाइम से ज्यादा इजी क्वेश्चन मैंने इस बार पूछा है और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूछा है। लास्ट टाइम तो कुछ कैलकुलेशन भी करने के लिए मिल गया था कहीं ना कहीं, बट इस टाइम को तो सिंपली आपको जो जो टर्म पढ़े हो एग्जैक्टली उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। इस टाइम आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं दियो। चलो ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर करते हैं कोरिलेशन वाला टर्म, ओके। और आप ओके मैम। आप लोग सोचना क्या दोनों को मर्ज करके पढ़ना ज्यादा अच्छा होगा एज अ सेंट्रल टेंडेंसी असाइनमेंट वाले में, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन वाला साथ में मर्ज करके करना असाइनमेंट, वो बेटर के लिए, या फिर इंडिविजुअली दोनों का अलग अलग हम लोग करें वो अच्छा, ठीक है। देखिएगा, देखकर सोचकर मुझे बताइए। मैम अटेंडेंस हो गया। हाँ कर लिया अभी जस्ट।